मैच प्लेट पैटर्न को देखते हैं। मैच प्लेट पैटर्न मेरा अगला पैटर्न है जिसको हम समझेंगे मैच प्लेट पैटर्न क्या है। ठीक है, देखिए जब कॉम्प्लेक्स शेप ऑब्जेक्ट रहता है हमें उसको कास्टिंग करना है तो उसको हम, आपको पता है कि नंबर ऑफ पीसेस में क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं अलोंग द पार्टिंग लाइन। बस इन पीसेस को, नंबर ऑफ पीसेस को, और अगर हमको क्या करना है, मास प्रोडक्शन करना है, तो इन पीसेस को क्या करते हैं, हम एक मैच प्लेट पे फिक्स करते हैं, मैच प्लेट पे रख के कास्टिंग करते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए एक मेरे पास ये शेप का पैटर्न है, क्या है, इस शेप का पैटर्न है, और एक इस शेप का पैटर्न है। ये दो पैटर्न है मेरे पास, क्या है, दो पैटर्न है। इनको हमने क्या किया, स्प्लिट किया टू पीस पैटर्न में। क्या किया, टू पीस पैटर्न में। ये मेरा फर्स्ट है, ये टू सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इन दो पैटर्न को एक सिंगल पीस पैटर्न में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देखेंगे कैसे, एक मेरा ये पीस होगा और ये एक पीस होगा, और इन पीसेस को एक मैच प्लेट पे क्या करेंगे, हम रखेंगे, फिक्स करेंगे। देखिए अब मैं इस पैटर्न को ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, ब्लू से बना रहा हूँ। देखिएगा ये हमारा वन हाफ, अपर हाफ है, किस पे है, ये मेरा मैच प्लेट है। क्या है, मैच प्लेट। देखिए, और इन दोनों को अटैच कर दिए हैं एक मैच प्लेट से। अब समझ गए होंगे आप कि ये कास्टिंग जो है हम एक बार में दोनों का कास्टिंग कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ मैच प्लेट। देखिए दूसरा हाफ जो होगा कुछ ऐसा दिखेगा हमको, ये हमारा दूसरा हाफ है। ठीक है, और ये दोनों जो है पार्टिंग लाइन के अलॉन्ग स्प्लिट है, तो ये दोनों हमारा मैच प्लेट है। क्या है, मैच प्लेट। मैच प्लेट पैटर्न लिख लीजिए, ये दोनों मैच प्लेट पैटर्न हो गया। ठीक है, समझ गए बात को। क्या करेंगे, इन दोनों को स्प्लिट करेंगे और दोनों को मैच प्लेट पे फिक्स कर देंगे, और एक सिंगल पीस पैटर्न में, सिंगल नहीं डबल पीस पैटर्न में हम कन्वर्ट कर लेंगे। और ये स्प्लिट पीस भी है, और आपको नंबर ऑफ मास प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं हम, तो नंबर ऑफ पैटर्न एक सिंगल में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक तरह का गेटेड भी है, और दोनों की कॉम्बिनेशन से हम मैच प्लेट पैटर्न बना रहे हैं। और ये विद द हेल्प ऑफ प्लेट ये दोनों एक साथ कनेक्टेड। ठीक है, तो इसमें एक लाइन लिख लेंगे, समझ गए आप। टू प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मास प्रोडक्शन, नंबर ऑफ पैटर्न कैन बी स्प्लिट अलोंग द पार्टिंग लाइन। समझ गए, टू प्रोड्यूस, ये मैंने एक सिंपल शेप दिखाया है। जब कॉम्प्लेक्स शेप होता है, जैसे हमें मान लीजिए कि कार्बोरेटर बनाना है, एक से एक क्रैंक शाफ्ट बनाना है, कुछ कॉम्प्लेक्स शेप आ जाए मेरे पास, क्या क्रैंक शाफ्ट बनाना है, ठीक है, सिलेंडर बनाना है, इस टाइप का कुछ कॉम्प्लेक्स शेप हो, तो उस टाइप के पैटर्न को हमको क्या करते हैं, तब नंबर ऑफ पीसेस में स्प्लिट कर लेते हैं और उसको अलोंग द पार्टिंग लाइन और मैच प्लेट से कनेक्ट करते हैं। तो प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मास प्रोडक्शन, नंबर ऑफ पैटर्न्स कैन स्प्लिट अलोंग द पार्टिंग लाइन एंड they will added on both the side of the match plates along the getting elements। गेटिंग एलिमेंट्स भी देते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। गेटिंग एलिमेंट्स के लिए एक बड़ा सा लेक्चर होगा हमारा, डिटेल में जानेंगे। अभी आप जानिए कि एक गेटिंग एलिमेंट्स के साथ अटैच्ड कर देते हैं। ठीक है, गेटिंग एलिमेंट्स कुछ नहीं है, बस ये सारे जो है राइजर, रनर, स्क्रू जो मैंने आपको बताया, उन सबको एक सिस्टमेटिक वे में और मिनिमम टाइम और विदाउट गैस डिफेक्ट, विदाउट एनी कास्टिंग डिफेक्ट, अगर सफिशिएंट टाइम में अगर हम कर रहे हैं तो ये मेरा गेटिंग एलिमेंट्स कहलाता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा जब कास्टिंग करेंगे तो गेटिंग एलिमेंट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शन क्या है। गेटिंग एलिमेंट्स के आपको एक एक एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगे, स्क्रू, रनर, राइजर। ठीक है,
अभी आप गेटिंग एलिमेंट जान जाइए, ठीक है, कि गेटिंग एलिमेंट से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये है मेरा मैच प्लेट पैटर्न, ठीक है, नोट करेंगे। नेक्स्ट हमारा है वो है स्वीप पीस पैटर्न। देखिए स्वीप पीस क्या होता है, स्वीप पीस को समझते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ऐसा हम चाहते हैं कि देखिए पैटर्न मटेरियल के बारे में मैंने आपको नहीं बताया अभी तक। पैटर्न मटेरियल वुडन हो सकता है, वुड का हम पैटर्न बना सकते हैं, ठीक है। उसके साथ वो इजीली अवेलेबल होता है, सस्ता होता है, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम है कि वो मॉइस्चर कंटेंट करता है और डायमेंशनल डिस्टॉर्शन होता है उसमें, ठीक है। फिर भी हम पैटर्न वुड का यूज़ करते हैं, हम समटाइम्स वुड का यूज़ करते हैं, समटाइम मेटेलिक पैटर्न यूज़ करते हैं। मेटल, एलॉय, एल्युमिनियम, कास्ट आयरन, स्टील, ये सारे पैटर्न जो हैं वो पैटर्न मटेरियल है, ठीक है। प्लास्टिक, फोम, पीवीसी, पॉलीस्टायरीन, ठीक है, ये सारे जो हैं पैटर्न मटेरियल है। मैं आपको जब ये पैटर्न पूरा कंप्लीट करके एक ये सारे पैटर्न मटेरियल नोट करवा दूंगा, ठीक है। तो क्या होता है कि हम चाहते हैं, मान लीजिए पैटर्न मटेरियल मेरा कॉस्टली है, मेटल का है वो कॉस्टली है, तो हम पैटर्न मटेरियल सेव करना चाहते हैं, ठीक है। पैटर्न मटेरियल सेव होगा तो हमारा मनी सेव होगा, ठीक है। ईजिली हम उसको क्या कर सकते हैं, उसके बाद बना सकते हैं। तो देखिए कैसे सेव कर सकते हैं। जब हमें कोई सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट का कास्टिंग करना रहता है, जैसे ये मेरा सिलेंडर, क्या है, सिलेंडर, देखिएगा सिलेंडर को हमें कास्ट करना है और सॉलिड सिलेंडर है, कैसा है, सॉलिड सिलेंडर है, कास्टिंग करना है। इसको हम क्या कर सकते हैं, ये सॉलिड सिलेंडर है एक, यहाँ से देखेंगे तो हमें सॉलिड सिलेंडर दिखेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका देखिए बीच से कट करेंगे तो हमको कैसा दिखेगा, रेक्टेंगल दिखेगा सामने से जब देखेंगे हम तो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस शेप का एक रेक्टेंगल बनाएंगे, रेक्टेंगल बना लिए। ये रेक्टेंगल एक प्लेट के फॉर्म में होगा, प्लेट होगा मेरा, कैसा होगा, प्लेट होगा, सॉरी, चलिए आप समझ गए होंगे कि प्लेट है, ठीक है। 3D में नहीं देखते हैं, ऐसे आपको दिख रहा होगा कि कुछ थिकनेस का प्लेट होगा। इस प्लेट को हम क्या करेंगे, इस थोड़ा सा इधर बनाना पड़ेगा मुझे, वेट, देखिए इस प्लेट को क्या करते हैं, एक 2D स्ट्रक्चर है, कैसा है, एक 2D स्ट्रक्चर है, ठीक है, कुछ इस टाइप का होगा। ये हमारा प्लेट है। इस प्लेट को हम इस एज के अलोंग, देखिएगा इस एज के अलोंग, इस एज को एक्सिस मान करके, इसको होल्ड करके, इसको क्या करेंगे, रोटेट कराएंगे। किसमें रोटेट कराएंगे, हमें क्या बनाना है, मोल्ड कैविटी बनाना होता है पैटर्न से। तो हम मोल्डिंग सैंड को फिक्स भरेंगे, मोल्ड बॉक्स में फिल करेंगे। मोल्ड बॉक्स में फिल करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम रोटेट कराएंगे अराउंड, बीच में रख के मोल्डिंग सैंड को। तो इससे क्या होगा, हमें एक सिलिंड्रिकल कैविटी फॉर्म हो जाएगा। क्या होगा, सिलिंड्रिकल कैविटी फॉर्म होगा। देखिए कुछ ऐसा ही होगा। ये किस में होगा, तो आपको मोल्ड बॉक्स में हो रहा होगा, मोल्ड बॉक्स में हो रहा होगा। ये क्या है,
3D सिलिंड्रिकल कैविटी, सिलिंड्रिकल मोल्ड कैविटी। अब देखिए एक 2D स्ट्रक्चर से, एक पतले से प्लेट से हम क्या बना लिए, एक हॉलो कैविटी, एक कैविटी बना लिए, मोल्ड कैविटी बना लिए। और इसमें जब हम मॉल्टेन मेटल को पोर करेंगे इस कैविटी में, तो हमें कैसा एक सॉलिड सिलेंडर नहीं मिल जाएगा, 3D स्ट्रक्चर मिलेगा ना, सॉलिड सिलेंडर। तो हम इससे क्या किए हैं, देखिए ये प्लेट कितना पतला था, इसके कंपैरिजन में जो अगर हम मान लीजिए मेटालिक प्लेट यूज़ कर रहे होते हैं, तो एक ऐसा सिलेंडर हमको चाहिए होता है, यहाँ पे चाहिए था। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि 2D प्लेट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी एक 2D स्ट्रक्चर से हम क्या बना रहे हैं, एक 3D पैटर्न का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप के पैटर्न को हम स्वीप पीस पैटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वीप पीस पैटर्न। देखिए एक हमें यहाँ पे देखिए एक कोन बनाना है। क्या बनाना है, कोन बनाना है। अब एक सॉलिड कोन है, तो इस कोन के कैविटी हम बनाना, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, एक सॉलिड कोन बनाना पड़ेगा पैटर्न। लेकिन हम सॉलिड कोन नहीं बना के एक क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। कैसा, एक 2D स्ट्रक्चर में, ठीक है। ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर का एक 2D प्लेट बनाएंगे और उस प्लेट को क्या करेंगे, इस एक्सिस के अबाउट क्या कर लेंगे, रोटेट कर देंगे। तो हमें एक कोन फॉर्म हो जाएगा, सिलेंडर कोन बन जाएगा, सॉलिड कोन बन जाएगा। तो इस टाइप के पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, स्वीप पीस पैटर्न। क्या बोलेंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर थोड़ा हेजी दिखे तो बता दीजिएगा, ठीक है। स्वीप पीस पैटर्न, इस टाइप के पैटर्न को जो 2D स्ट्रक्चर होते हुए एक 3D कैविटी या 3D पैटर्न का काम कर रहे हैं, तो इस टाइप के पैटर्न को हम स्वीप पीस पैटर्न बोलेंगे। स्वीप कर दे रहा है इस पीस को, इस पैटर्न को, इससे हम क्या कर रहे हैं, स्वीप कर रहे हैं। तो समझ गए आप बात को मेरे। इसका देखिए एप्लीकेशन जो है, इस टाइप के पैटर्न से हम क्या बनाते हैं, सिलेंडर, कोन, इस टाइप के तो बनाते ही हैं। एक बेल, क्या बेल, मंदिर में आपने घंटा देखा होगा, वो उसका इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। कुछ इस टाइप से होता है। तो हमें क्या करना होगा, हमें एक पैटर्न बनाना होगा जो क्या हो, 2D स्ट्रक्चर का हो, ठीक है। यहाँ से पूरा मटेरियल रिमूव करना होगा, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, रोटेट कराएंगे, तो ये एक स्वीप पीस पैटर्न का काम करेगा, ठीक है। तो ये है हमारा, ये यहाँ से मटेरियल रिमूव करेगा, तो ऐसा कैविटी हमें नहीं मिलेगा। तो हमें कैसा कैविटी चाहिए, एक स्वीप पीस पैटर्न का काम करे वैसा, ठीक है। इसको अगर हम रोटेट करेंगे एक्सिस के अबाउट, तो ऐसा कैविटी फॉर्म कर देगा। और उस कैविटी के बनने के बाद देखिए हमको क्या चाहिए, इसमें मोल्टेन मेटल को पोर करना है, ठीक है। लेकिन ये वाला पोर्शन हमें हॉलो होना चाहिए हमारे पास, तभी तो ये घंटी बन पाएगा मंदिर का। तो ये वाला पोर्शन हॉलो बनाने के लिए हमें क्या करते हैं, हम एक सॉलिड सैंड का ऐसा बना करके हम इसमें रख देते हैं, क्या इसमें, मोल्ड कैविटी में। तो ये वाले पार्ट में मोल्टेन मेटल आ नहीं पाता है और इधर तो सैंड रहता ही है। तो इस टाइप के पार्ट को हम बोलते हैं कोर, इसको बोलते हैं हम कोर। जब हमें हॉलो कैविटी बनाना होता है तो हम कोर का यूज़ करते हैं, ठीक है। कोर का फंक्शन है हॉलो कैविटी बनाना कास्टिंग में। तो समझ गए स्वीप पीस पैटर्न क्या है। तो इसमें लिख लेंगे, बाय रोटेटिंग 2D patterns
3D कॉम्प्लेक्स मोल्ड कैविटी कैन बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, मैंने बताया आपको 2D पैटर्न को हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं और 3D मोल्ड कैविटी बना ले रहे हैं। देखिए ये 3D मोल्ड कैविटी बन गया। इट इज यूज्ड फॉर एक्सिस सिमेट्री ऑब्जेक्ट। एक्सिस सिमेट्री पता है आपको, ये अपने एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब दोनों तरफ सेम है, सिमिलर दिखने का, सिमिलर शेप का है। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लेंगे, कोन बता दिया, सिलेंडर बताया, लार्ज साइज बेल भी इसी से बनाया जाता है। अब देखिए इसके फायदा क्या है, एक तो पैटर्न मटेरियल सेव हो रहा है और दूसरा हमारा फायदा ये है कि जब हम ये मोल्डिंग सैंड को यहाँ से हटाकर इसके अराउंड अवे फ्रॉम द सेंटर भेजते हैं, मतलब इससे ये इसको हटाता है, यहाँ से इसको दूसरी तरफ लेके जाता है, तो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द सैंड इंक्रीजेस एट द आउटर एंड ऑफ द मोल्ड। ठीक है, आउटर एंड पे क्या होता है, सैंड की डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगी। यहाँ पे हमारे पास सैंड है, क्या है, सैंड है, तो यहाँ पे ये इनकी डेंसिटी इंक्रीज कर गई है। इस वजह से क्या होगा कि स्ट्रेंथ ऑफ द मोल्ड इज इंक्रीजेस। मोल्ड मेरा जल्दी ब्रेक नहीं करेगा, कितना भी मेटल इस पे फोर्स लगाए तो हमें क्या मिलेगा, एक हाई स्ट्रेंथ का मोल्ड मिलेगा। ठीक है, ये है हमारा समझ गए बात को। ये इसका डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। मोल्डिंग सैंड की डेंसिटी स्वीप पीस पैटर्न की वजह से, स्वीप पैटर्न की वजह से क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। समझ गए, तो इसमें लिख लेंगे, ड्यू टू दिस मोल्डिंग सैंड हैविंग मोर स्ट्रेंथ इट सेव पैटर्न मटेरियल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स शेप ऑफ द एक्सिस सिमेट्री ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड। समझ गए इस बात को। हम टाइम ले करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा होगा कि आप समझ रहे हैं। ठीक है, अभी मतलब मुझे फील हो रहा है। ठीक है, आप समझ रहे हो, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि स्वीप पीस पैटर्न क्या है, मैच प्लेट पैटर्न क्या है, गेटेड पैटर्न क्या है, सिंगल पीस पैटर्न या सॉलिड पीस पैटर्न क्या है, लूज पीस पैटर्न क्या है। इतने सारे पैटर्न मैंने आपको बताया। लास्ट है हमारा फॉलो बोर्ड पैटर्न। फॉलो बोर्ड पैटर्न क्या होता है, देखिए देखेंगे हम इसको। देखिए, अगर ऐसा भी तो होता है कि ऐसा हमको स्ट्रक्चर बनाना है, कास्टिंग करना है ऐसे ऑब्जेक्ट का जिसका क्या हो, स्ट्रेंथ कम हो। क्या हो, स्ट्रेंथ कम हो। अगर उसका स्ट्रेंथ कम है तो उस पर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि मोल्डिंग सैंड का स्ट्रेंथ हम बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, रैमिंग करते हैं, वुडन हैमर से हम उसको पीटते हैं, मीन्स फोर्स देते हैं, रैमिंग करते हैं। तो रैमिंग करते हैं तो ये पैटर्न क्या होगा, टूट जाएगा। देखेंगे, देखिए ये मेरा एक पैटर्न है, क्या है, स्ट्रक्चरली वीक है। अगर इस पे फोर्स लगेगा तो इसमें से हो सकता है कि ये पोर्शन टूट के बाहर आ जाए। ठीक, अब इसका हम क्या करेंगे, मोल्ड, इसको मान लीजिए मोल्ड में रखे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ से हम सैंड भर करके इस पे फोर्स लगा रहे हैं, मोल्डिंग कर रहे हैं, रैमिंग कर रहे हैं, तो ये हो सकता है टूट जाए। ये नहीं टूटे इसके लिए हम क्या करते हैं, ये नहीं टूटे इसके लिए हम फॉलो बोर्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फॉलो बोर्ड। इसको यहाँ पे रहने देते हैं, एक अलग से बनाते हैं। ठीक है, फॉलो बोर्ड। देखिए ये था मेरा पैटर्न, ये है मेरा पैटर्न। इससे हम क्या बनाएंगे, कैविटी बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है मोल्ड कैविटी, सॉरी मोल्ड बॉक्स है। इसमें हमने क्या किया है, इस पैटर्न को
रखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसी शेप का नीचे से सपोर्ट देंगे एक बोर्ड से जिसका नाम है फॉलो बोर्ड। क्या बोलते हैं इसको? फॉलो बोर्ड। क्या बोलते हैं? फॉलो बोर्ड। तो ये है हमारा फॉलो बोर्ड, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा मोल्डिंग सैंड होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा इसके चारों तरफ मोल्डिंग सैंड होगा अराउंड द पैटर्न। उसके बाद हम क्या कर रहे होंगे, रैमिंग कर रहे होंगे। तो ये मेरा कौन सा पैटर्न है? फॉलो बोर्ड पैटर्न। आपको पता है ये मोल्डिंग सैंड है, ये मोल्ड बॉक्स है, और ये हमारा क्या है? फॉलो बोर्ड पैटर्न है। इसको हम बोलते हैं फॉलो बोर्ड और इसको बोलते हैं फॉलो बोर्ड पैटर्न। अब देखिए, इसको तो हम कैविटी क्या करेंगे, पैटर्न को निकालना है, रिमूव करना है, और फॉलो बोर्ड को भी हटाएंगे, क्योंकि अगर हम मोल्टेन मेटल फॉलो बोर्ड के कांटेक्ट में आएगा तो वो तो उसको क्या कर देगा, बर्न कर देगा। तो हम क्या करेंगे कि फॉलो बोर्ड की जगह एक ऐसा ही स्ट्रक्चर का अलग से क्या करेंगे, सैंड का कोर प्रिपेयर करेंगे। क्या करेंगे? सैंड का कोर प्रिपेयर करेंगे। ये सैंड का है, किस चीज का है? सैंड का कोर, और ये सैंड का बना हुआ है, कोर है हमारा। इस कोर को इसमें हम रखेंगे और ये मेरा कैविटी बन जाएगा। देखिए कैसे कैविटी बनेगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे बना के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ से ये जो नोट करना चाह रहे होंगे तो इसको आप पीछे वीडियो जाइएगा और इसको पॉज करके वीडियो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं कैविटी कैसे बना रहा हूँ, बस आपको समझाने के लिए कि कोर कैसे यूज़ होता है, ठीक है। वो था मेरा। अब देखिए ये है कोर, ठीक है। कोर को हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, ठीक है। सॉरी, ये कोर जो है ये भी सैंड का बना हुआ है। क्या चीज़ का? सैंड का बना हुआ है। बट इसका स्ट्रेंथ जो है ये काफ़ी हाई होता है, मीन्स स्ट्रेंथ ठीक ठाक होता है, क्योंकि इसको लिक्विड मेटल से जो फोर्स लगने वाले हैं उसको झेलना है। ये क्या है? मेरा कोर है, ठीक है। अब हम पैटर्न को हटाए हैं तो यहाँ पे हमको क्या बन गया है? मोल्ड कैविटी, और इसके अराउंड क्या है? मोल्डिंग सैंड है। इसके अराउंड क्या है? मोल्डिंग सैंड है मेरा, ठीक है। तो देखिए इसके यहाँ पे लिख लेंगे, ये हमारा क्या है? मोल्ड कैविटी। समझ गए बात को? इस पैटर्न को भी हटा लिए हैं और इस फॉलो बोल्ट को भी हटाया है। उसके जगह हम अलग से कोर जो प्रिपेयर किए हैं उसको यहाँ पे रखे हैं, और फिर क्या किए हैं, इस कैविटी मोल्डिंग सैंड जो है इसके अराउंड है, ये हमारा मोल्डिंग सैंड है, ठीक है। ठीक है, समझ गए होंगे कि ये क्या कर रहा है? ये मोल्डिंग सैंड है, इसको कैविटी फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे हम कैविटी बना रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हम मोल्टेन मेटल को पोर करेंगे और इस टाइप का स्ट्रक्चर हम डेवलप कर लेंगे। सॉरी, इसको थोड़ा सा ये जो है उसी टाइप का दिखना चाहिए, ठीक है। इस टाइप का लग रहा है,
जब हम मॉल्टेन मेटल पोर करेंगे तब फाइनल कास्टिंग हमको कैसा मिल जाएगा? फाइनल कास्टिंग जी हमारा फाइनल कास्टिंग होगा। मॉल्टेन मेटल पोर करेंगे, सॉलिडिफाई करवाएंगे, मोल्ड ब्रेक करेंगे, ठीक है, कोर को भी ब्रेक करेंगे, फिर हमको जो ये सॉलिडिफाइड पार्ट होगा मॉल्टेन मेटल का, ये सॉलिड फॉर्म होगा, तो ये फाइनल कास्टिंग मेरा ऐसा कुछ होगा, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। समझ गए बात को? तो फॉलो बोर्ड क्या होता है? स्ट्रक्चरली वीक पैटर्न को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं? फॉलो बोर्ड का यूज करते हैं। देखिएगा इसमें एक लाइन 3-4 पॉइंट नोट करेंगे। फर्स्ट है इफ द पैटर्न आर स्ट्रक्चरली वीक, ठीक है, इफ द पैटर्न आर स्ट्रक्चरली वीक ड्यू टू रैमिंग फोर्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग द पैटर्न। क्या हो जाएगा? रैमिंग फोर्स की वजह से पैटर्न मेरा ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। टू ओवरकम दिस पैटर्न आर सपोर्टेड बाय प्रोवाइडिंग फॉलो बोर्ड। इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं? पैटर्न को सपोर्ट करने के लिए हम फॉलो बोर्ड का यूज करते हैं। रिमूविंग द फॉलो बोर्ड को हम रिमूव करते हैं एंड यूज कोर टू प्रोड्यूस दिस कास्टिंग। कोर का हम यूज कर लेते हैं, मैंने आपको बताया कास्टिंग को बनाने के लिए। कोर जो है मोल्डिंग सैंड का ही बना होता है, ठीक है, कोर इज मेड ऑफ मोल्डिंग सैंड। तो ये कुछ पॉइंट हैं और ये सारे फिगर हैं, ठीक है। तो इसको बना लेंगे। यहाँ पे हमारा टाइप ऑफ पैटर्न खत्म हो गया। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अलाउंसेस के बारे में। देखिए क्या होता है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। पहले इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट करेंगे, मैं हट जा रहा हूँ। अलाउंसेस क्या होता है? देखिए उससे पहले थोड़ा सा हम इधर ध्यान देंगे। एक तो मैंने बताया था आपको कि पैटर्न मटेरियल पैटर्न मेरा कौन कौन से मटेरियल का बनता है उसको हम देख लेंगे, ठीक है। एक नंबर में लिख लीजिए, एक नंबर में लिखिए वुड। पैटर्न वुड का बना सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही सस्ता और इजली फॉर्मेबल टू पैटर्न, ठीक है, फॉर्म कर सकते हैं इजली। कोई भी पैटर्न शेप को इजली अवेलेबल होता है और सस्ता होता है, ठीक है। दूसरा जो मेरा पैटर्न का टाइप है, वो पैटर्न मटेरियल है मेरा, वो है आपको क्या? मेटल्स और एलॉयज, ठीक है, मेटल और एलॉय का हो सकता है। तो इसमें कौन कौन से मेटल और एलॉय होते हैं? एल्युमिनियम, कास्ट आयरन, ठीक है, कास्ट आयरन एलॉय है मेरा, स्टील, ब्रास, ETC, ठीक है। ये सारे हमारे पैटर्न मटेरियल है, ठीक। थर्ड जो पैटर्न मटेरियल है वो है, देखेंगे इधर, प्लास्टिक। क्या है? प्लास्टिक है। इसमें क्या हो सकता है? PVC, पॉलीस्टाइरीन, ये एक मटेरियल है पॉलीस्टाइरीन, ठीक है। आपको थर्मोकोल, ठीक है, थर्मोकोल से भी पैटर्न बना सकते हैं। उसके बाद हमारा फोम इसी को बोलते हैं, फोम, ठीक है, थर्मोकोल, फोम, PVC, पॉलीस्टाइरीन, और आपको कौन सा, और जितने भी तरह के प्लास्टिक हैं वो सारे ETC लिख लेंगे यहाँ पे, एक्सेट्रा। ये सारे हमारे पैटर्न मटेरियल है। अब देखिए मेटेलिक पैटर्न को हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ वुडन पैटर्न, ठीक है। मेटेलिक पैटर्न बनाना है, इसको भी तो कास्टिंग करना पड़ेगा ना, या मशीनिंग कर सकते हैं। तो अगर कास्टिंग करेंगे तो पहले वुडन पैटर्न बनाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? मेटेलिक पैटर्न बनाएंगे, ठीक है। समझ गए मेरी बात को? अब देखिए पैटर्न बनाने में होता क्या है
पैटर्न तो हम बना लेंगे। अगर हमको कास्टिंग करना है, मान लेते हैं इस शेप का कास्टिंग करना है, ठीक है, ये हमें कास्टिंग प्रोडक्ट है हमारा। क्या है? कास्टिंग प्रोडक्ट। देखेंगे ध्यान से क्या होगा जब हम ये मोल्ड कैविटी मेरा ऐसा इस शेप का होगा, जब हम लिक्विड मेटल को पोर करेंगे इसमें, तो क्या होता है कि लिक्विड मेटल लिक्विड फॉर्म में इस शेप का ले लेगा, इस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है कि आपको लिक्विड मेटल श्रिंक करना स्टार्ट होगा। श्रिंक क्यों करेगा? लिक्विड मेटल, अब जानते हैं कि मेटल क्या होता है, लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जाता है तो वो श्रिंक करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जो शेप नहीं रह क्या मेरा, कैविटी तो हमने इस शेप का बनाया था, इतना छोटा हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद। हो सकता है कि ये इतना छोटा हो जाए। सो फाइनल जो हमारा कास्टिंग प्रोडक्ट मिलेगा इससे छोटा मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेटल जो है, ये मेरा कास्टिंग मेटल जो है, ये क्या क्या है, लिक्विड और सॉलिड स्टेट में कॉन्ट्रैक्शन किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है। इसके अलावा देखिए क्या हो सकता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पैटर्न, अगर ये डायमेंशन हमें कास्टिंग प्रोडक्ट का 10 mm चाहिए, 10 मान लेते हैं सेंटीमीटर चाहिए, 10 सेंटीमीटर चाहिए, और ये कॉन्ट्रैक्ट होके 8 सेंटीमीटर हो गया है, फाइनल कॉन्ट्रैक्शन 8 सेंटीमीटर हो गया है। यानी कि हमें क्या करना होगा, अगर 8 सेंटीमीटर का बनाना है तो हमें 10 सेंटीमीटर का पैटर्न बनाना पड़ेगा। ये डायमेंशन हमें 10 सेंटीमीटर देना पड़ेगा। सिमिलरली इस डायमेंशन के बारे में भी ऐसा कुछ होगा कि हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन उसका देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, पैटर्न को थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। यही जो हम पैटर्न को उसके साइज से बड़ा डायमेंशन का बनाते हैं, इसी को हम बोलते हैं अलाउंसेस। क्या बोलते हैं? अलाउंसेस। मीन्स जो डायमेंशन एक्स्ट्रा देते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, अलाउंसेस कहलाता है। तो इसमें मैंने लिखा है यहाँ पे, देखिए, पैटर्न इज ऑलवेज मेड लार्जर देन रिक्वायर्ड साइज ऑफ द कास्टिंग। केवल यही रीज़न नहीं है, बहुत सारा रीज़न है। इस मैंने केवल अलाउंसेस को आपको डिफाइन करने के लिए ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, ठीक है। ए पैटर्न इज ऑलवेज मेड लार्जर देन रिक्वायर्ड साइज ऑफ द कास्टिंग कंसिडरिंग द वेरियस अलाउंसेस। देखिए हमारे 5 टाइप के अलाउंसेस होते हैं। देयर आर 5 टाइप ऑफ अलाउंसेस। फर्स्ट है हमारा श्रिंकेज अलाउंस। श्रिंकेज अलाउंस क्या होता है? देखिए मैंने अभी बताया आपको, लिक्विड मेटल क्या करता है, लिक्विड मेटल जो है, मोल्टेन मेटल लिक्विड फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट करता है हमारा। उसके बाद क्या होता है, जब उसका फेज चेंज होता है लिक्विड टू सॉलिड में, उस समय भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, और सॉलिड स्टेट में भी कॉन्ट्रैक्शन होता है। मतलब लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट तक पूरा कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इस टाइप के अलाउंस को श्रिंकेज अलाउंस बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करेगा, श्रिंक करेगा। इसी तरह मेरा दूसरा है ड्राफ्ट और टैपर अलाउंस, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं, आगे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। मशीनिंग और फिनिशिंग अलाउंस, ठीक है, मशीनिंग और फिनिशिंग अलाउंस। सेक और रैपिंग अलाउंस चौथा है हमारा। और पांचवा है डिस्टॉर्शन और कैम्बर अलाउंस। तो ये सारे हमारे अलाउंसेस है जो हम क्या करते हैं, पैटर्न को प्रोवाइड करते हैं बिफोर कास्टिंग। कास्टिंग करने से पहले हम क्या करते हैं, पैटर्न के डायमेंशन को थोड़ा बड़ा बनाते हैं वेरियस अलाउंस प्रोवाइड करके। तो वो डिफरेंट टाइप के अलाउंस, 5 टाइप के अलाउंस है मेरे, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप इसको इतना नोट कर लीजिए, पैटर्न मटेरियल नोट कर लीजिए, टाइप ऑफ अलाउंस एंड अलाउंस नोट कीजिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक एक करके अलाउंसेस।